वेलकम टू इन्वेस्ट स्मार्ट। माय नेम इज संदीप नागरानी और हमारा आज का टॉपिक है टैक्स सेविंग ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C। देखिए, देयर आर मल्टीपल टैक्स सेविंग ऑप्शंस अंडर सेक्शन सी अवेलेबल इन इंडिया और लोग इतने कंफ्यूज होते हैं कि सीधा ही प्रोडक्ट का नाम लेकर पूछना शुरू कर देते हैं, सर क्या पीपीएफ मेरे लिए बेटर है या मैं सुकन्या समृद्धि में पैसा डालूं टैक्स बचाने के लिए, या कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं, सर विच इज द बेस्ट टैक्स सेविंग फंड। देखिए, पर्सनल फाइनेंस इज मोर अबाउट पर्सन एंड लेस अबाउट फाइनेंस। आपको अपना पोर्टफोलियो, अपना असेट एलोकेशन, अपना डाइवर्सिफिकेशन खुद देखना होगा। आपका पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो सेम नहीं हो सकता, बट मैं आपको कुछ थंब रूल्स दे सकता हूँ। बेस्ड ऑन दोज थंब रूल्स यू कैन क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड यू कैन थिंक कि आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट्स कहाँ लेने हैं और कहाँ नहीं लेने। Let's start with option number 1. I'm presuming you are a salaried employee. अगर आप सैलरीड हैं तो आपका EPF जरूर कटता होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। जितना भी आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कटता है उस अमाउंट को आप साइड में रख लीजिए। नंबर 2, अगर आप अपनी नौकरी शुरू की है और आपकी फैमिली है तो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जरूर टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ होगा। उस टर्म इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम बनता है दैट अगेन फॉल्स अंडर सेक्शन 80C, तो उसको भी आप साइड में रख लीजिए। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स हैं, तो स्कूल गोइंग किड्स, उनकी जो भी ट्यूशन फीस लगती है दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर सेक्शन 80C, तो प्लीज उसे भी साइड में रख लीजिए। उसके बाद अगर आपका परिवार है तो प्रॉबेबली आपने अपने परिवार के लिए घर खरीदा होगा। उस घर, अगर वो घर आपने लोन पर लिया है तो उसकी कोई ईएमआई भी जाती होगी। उस ईएमआई का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है दैट अगेन फॉल्स अंडर सेक्शन 80C। ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ मार्जिन है तो जनरली देखा ही गया है, whenever people start their career at the beginning of their journey, they generally open a PPF account. बहुत ही सिंपल सा अकाउंट होता है, सोवरेन बैक्ड है, आसान है समझने में, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी PPF से शुरू करते हैं। सो अगर पहले 4 ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद भी आपके पास कुछ बचता है, देन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू PPF। अभी भी आपको लगता है कुछ मार्जिन बचा है, हालांकि बचा नहीं होगा, स्टिल इफ यू फील देयर इज समथिंग लेफ्ट, so please put that money into any decent, consistent tax saver fund and close the chapter. That's it. ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। These 6 options will take care of your 80C tax benefit. इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल NSCs हैं, 5 year फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मगर उनका एक ड्रॉबैक है, हर साल उनमें जितना भी इंटरेस्ट एक्रू होता है आपको उस पर टैक्स देना है, तो दिस इज समवॉट टैक्स अनफ्रेंडली। इसके अलावा 2 और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 सुकन्या समृद्धि योजना एंड NPS, बट बीइंग इलिक्विड इन नेचर दे हैव अ लॉन्ग लॉक इन पीरियड। सो हम जनरली सजेस्ट नहीं करते कि टू सेव योर टैक्सेस यू शुड पुट योर मनी इनटू दीज लॉन्ग लॉक इन पीरियड टैक्स सेविंग ऑप्शंस। इनको जनरली अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। If you want to invest, but not for the purpose of tax saving. क्योंकि liquidity is one of the biggest issue in these 2 products. So ये जो मैंने आपको शुरू के 6 products बताए, आपका EPF, आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, उसके बाद आपका होम लोन EMI का प्रिंसिपल कंपोनेंट, आपका PPF and your tax saving funds. These 6 should be more than enough to take care of your 80C tax plan. Thank you.